आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 1। सत साहेब सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। यह पुस्तिका मानव समाज के लिए वरदान से कम नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की दया। धरती ऊपर स्वर्ग। जो जगत तथा भक्त मति इस पवित्र पुस्तिका को पढ़ेंगे सुनेंगे वे परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे वे पाप के भागी होंगे। परंपराओं की झूठी शान के नीचे दबकर मरते रहेंगे। संत रामपाल दास। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 3। हे मानव, पढ़ अनमोल वचन, बनेगा धरती ऊपर स्वर्ग। मानव यानी स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान यानी लकी आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए शुभ व अशुभ कर्मों यानी पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से दुख होता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख है सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है, जहां दुख होता है तो कहते हैं कि उनका घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उन दुखों पर प्रकाश डालता हूं जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर नरक बना रखा है, जो प्रारब्ध में नहीं होता। हमारा यानी संत रामपाल दास व अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह कर्म जो दुख का कारण है। बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है, उसी संस्कारवश 2 बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में जो समाज में रीति रिवाज बना रखी है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 दहेज देना व लेना। नंबर 2 गाजे बाजे के साथ डीजे आदि को बजाकर विवाह करना। नंबर 3 शराब का तड़का नहीं लगा तो मजा किरकिरा। शराब पीकर जूते बाजना पूर्व निर्धारित होता है। आपको यानी विशेषकर हिंदू समाज को बताना चाहता हूं कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व माता दुर्गा जी के मानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि माता दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों का विवाह कैसे किया था? प्रमाण के साथ पढ़ो। प्रमाण श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4 से 5 में लिखा है कि श्री देवी जी यानी अष्टांगी देवी यानी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की। नंबर 1 श्री सावित्री जी यानी महासरस्वती। नंबर 2 श्री लक्ष्मी जी यानी महालक्ष्मी। नंबर 3 श्री पार्वती जी यानी महाकाली गौरी। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। श्री ब्रह्मा जी व श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और वो ब्रह्मा लोक में अपने घर चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माताजी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम पार्वती यानी उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माताजी को प्रणाम किया और शिव लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। आओ विचार करें। न बाराती थे, न भांति थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई बनाई, बाजे न डीजे बजा, न दहेज दिया न लिया। वर्तमान में हिंदू समाज में विवाह कैसे होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। क्या हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी बड़े हो गए जो व्यर्थ की रीति रिवाज बनाकर बोझ लाद लिया? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 4। अध्यात्म की दृष्टि से देखें, इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। हम इस बात को मध्य नजर रखकर अपना जीवन जीते हैं तथा शास्त्रों के अनुसार धार्मिक व सामाजिक क्रिया करते हैं। धार्मिक शास्त्र परमात्मा का बनाया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है। उसे न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध होते हैं, न उसका मोक्ष यानी गति होती है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में है। श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है उसको न सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि प्राप्त होती है यानी जिससे कार्य सिद्ध होते हैं, तथा न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 24, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य करने योग्य हैं
और अकर्तव्य यानी जो धार्मिक व सामाजिक कार्य नहीं करने योग्य हैं की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर। प्रमाण के लिए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 5। अब देखें श्रीदेवी महापुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध 3 अध्याय 4 से 5 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जिसमें तीनों देवताओं के विवाह करने वाला प्रकरण है। विवाह कर्म पर प्रकाश हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भक्त परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। उनको गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है, कोई नक्षत्र या पतरा आदि का ढोंग करके नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमैनी अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी दैवीय शक्तियों की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। भक्तों को मौखिक भी याद होती है, सब मिलकर बोलते हैं। ये हमारे विवाह के गीत हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 6। विशेष जगत में विवाह के लिए शुभ लगन पंडित द्वारा शोधी जाती है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वह अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण दिया करते, कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी सौध कर लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे। विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहा था। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मर गया। श्री राम व सीता बन बन में भटके। सीता जी 12 वर्ष रावण की जेल में रही, एक बाग में रखी गई। उसको फल तोड़कर खाने का अधिकार नहीं था। जो अपने आप टूटा हो उस फल को सीता खा सकती थी। गर्मी सर्दी वर्षा में उसी वृक्ष के नीचे रही, महाकष्ट उठाया। क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हम सामान्य विधि से सब विवाह क्रिया करते हैं। पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजते हैं, जिससे संकट टल जाते हैं। पढ़ें एक झलक यानी कुछ अंश उस अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद की वाणी का। मैं यानी लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के देवी तथा देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति के कुछ अंश। सत्पुरुष समर्थ ओमकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर। दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन करय पैमाला। आब खाक पावक और पौना, गगन सुन्न दरियाई दौना। धर्मराय दरबानी चेरा, सुरसुरों का करय नबेरा। सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सभी दंड भरही। शंकर शेष रु ब्रह्मा विष्णुम, नारद शारद जाउर रसनम। गौरिज और गणेश गौसाई, कारज सकल सिद्ध होए जाही। ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीन देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तिहु देवा सिर कर हैं चौबरा। नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाय। शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, द्रग युज साम अथर्व भाषा। पीब्रत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव हैं आत्मज्ञाता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 7। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा। 33 कोटि कला विस्तारी, सहंस 88 मुनिजन धारी। कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी। 60,000 संगी बाल्य खेलम, बीना रागी अजब बलेलम। 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिख बंधी है पूर्ण साके। हाथ खड्ग गले पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला। कौस्तभ मणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुरनर मुनिजन करत जोहारा।
चंद सूर चकवे पृथ्वी माही, निश्वासर चरणों चित्तलाही। पीठ है सूरज सन्मुख चंदा, काटें त्रिलोकी के फंदा। तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम। जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, ये ति कला परम पद धामी। जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश अरु गौरिज माता। कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे समर्थ शंभु कंता। चंद लिलाट सूर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन। गंग तरंग छूटें बहुधारा, अजपा तारी जय जयकारा। रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबय होए जाही। आसन पदम लगाए योगी, नि इच्छा निर्वाणी भोगी। सर्प भुजंग गले रुंड माला, वृषभ छरहिए दीन दयाला। वामे कर त्रिशूल विराजय, दहने कर सुदर्शन साजय। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख अभेवा। तू पैमाल करे पलमाही, ऐसे समर्थ शंभु साई। एक लख योजन ध्वजा फरकें, पचरंग झंडे मोहरे रखें। काल भद्र कृत देव बुलाऊं, शंकर के दल सभी ध्याऊं। भैरव क्षेत्रपाल पलीतम, भूतरु दैत्य चरहे संगीतम। राक्षस भंजन विरद तुम्हारा, ज्यों लंका पर पदम 18। कोटियों गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारें हाक दहाक चिंघारें, अग्नि चक्र बान्नो तंजारें। कंप्या शेष धरणी थर्रानी, जा दिन लंका घाली घानी। तुम शंभु ईशन के ईशा, वृषभ चढ़िए बिस्वे बीसा। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापति सेत सिंहासन ल्याऊं। इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोहरियों फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण 12 बाणी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 8। धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। चित्रगुप्त के कागज माही, जेता उपज्या सतगुरु साई। सातों लोकपाल का रासा, उर्मे धरिये साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंधन। नरसिंह रूप धरे घुर्राया, हिरणांकुश को मारण धाया। शंख चक्र गदा पदम बिराजय, भाल तिलक जाके और साजय। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी ढोरई चंवर अपारा। रावण अहिरावण से मारे, सेतु बांध सैन्य दल त्यारे। जरा सिंह और बाली खपाए, कंस केसी चानौर हराए। कालीदह में नागिना था, शिशुपाल चक्र से काटिया माथा। काले वन मथुरा पर धाए, 18 कोटि कटक चढ़ाए। मुचकंद पर पीतांबर डारिया, काले वन जहां बेग सहारा। परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। संखासुर मारे निर्वाणी, 12 रूप धरे प्रवाणी। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमंत हांका सुनी सुमेरा। यह संपूर्ण पाठ 125 + 8 बराबर 133 वाणियों का है, जो केवल वाणी है। केवल 17 मिनट में पढ़ा जाता है। हमारे विवाह में केवल 17 मिनट लगती है। एक देशी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है, जो हवन का काम करती है। वेदों के मंत्रों में भी यही बताया है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का आदेश है तथा प्रमाण है। लकड़ी जलाकर हवन नहीं करना है। यह मनमाना आचरण है, जिसमें प्रदूषण अधिक होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10। ज्योति यज्ञस्य पवते मधु प्रियम पिता देवानाम जनिता विभु वसुः। दधाति रत्नम स्वधयोर्पीच्यम मदिन्तम मत्सरः इंद्रियः रसः। यथार्थ अनुवाद विभु वसु यानी भिन्न भिन्न स्थानों सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला। प्रियम पिता यानी प्रिय परम पिता परमेश्वर। देवानाम जनिता यानी सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे मधु यानी सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञस्य यानी ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करे, जो पवते यानी पवित्र विधि है, अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर स्वदयोर्पीच्यम यानी इस लोक तथा परलोक के मदिन्तम मत्सर परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रिय रस यानी इंद्रियों के आनंद रूप रत्नम यानी पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न दधाति यानी प्रदान करता है। हमारे विवाह में न वरमाला डाली जाती है, न भांति व बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहें तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता। सब आने वालों का भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों का 1 रुपया भी नहीं लगता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 9। विशेष बच्चों को रोकने के लिए यानी सगाई करने के लिए
1 रुपया भी लेन देन नहीं किया जाता। हमने श्रीदेवी पुराण शास्त्र का पूर्ण अनुसरण किया है। लगभग 40,000 बच्चों का विवाह इस विधि से कराया जा चुका है। सबके घरों में सुख शांति है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। न कोई श्रृंगार न मेहंदी आदि का दिखावा किया जाता है। कोई दहेज नहीं दिया जाता। सामान्य वस्त्र लड़का व लड़की पहनते हैं। बेटी अपने पिता के घर से 4 सूट यानी 4 जोड़ी कपड़े ही ले जा सकती है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह उसे सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। बाद में उनके बच्चों के विवाह में कोई भात का आयोजन नहीं किया जाता है, यानी पिताजी की ओर से जैसे भाई भात भरते हैं ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़की माँ के घर आती है तो आए, उसे न कोई पैसा दिया जाएगा न कोई कपड़ा। वह बेटी खुद ही मना कर देती है कि हम भक्त हैं, यह लेन देन अगले जन्म का बीज बोता है, वह हमें नहीं लेना है। 100-200 रुपये से जीवन भर का काम नहीं चलता, अपनी कमाई से काम चलेगा। पैसे से प्रेम है तो भाई बहन वाला प्रेम खत्म होता है। भाई व बहन का मोह अलग होता है। पैसा बीच में आने से वह निर्मल नाता नहीं रहता। कभी न कभी मन में दोष आएगा, इसलिए हम निर्मल नाते को और पवित्र रखते हैं। विशेष माता पिता व भाई बहन बेटी को उस समय जितने मर्जी स्वेच्छा से वित्तीय मदद कर सकते हैं। जब बेटी के ऊपर कोई समस्या पड़ जाती है, जैसे भैंस या गाय दूध वाली मर जाती है, तो उसके लिए पैसा बेटी को दे सकते हैं। कोई मकान बनाना है, अनिवार्य है, तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कोई कारोबार बेटी करना चाहती है तो उसमें मदद कर सकते हैं। उनको वापस लेने का कभी नाम भी नहीं लेना है। बेटी की तमन्ना रहे कि मैं अपने भाई पिता का एक एक पैसा लौटाऊंगी। यदि परमात्मा ने इस योग्य बना दी तो ऐसा लेन देन दोनों पर कर्ज रूप नहीं बनता, अगले जन्म का कारण नहीं बनता। बेटी का हक पिता की संपत्ति में बेटों के समान होता है। भक्तमती बहन उसे नहीं लेगी। माता पिता भाई उपरोक्त आवश्यकताओं में उसी दृष्टिकोण से बेटी बहन की सहायता कर सकता है। इसको अन्य को बताना नहीं, यानी यह परंपरा न बन जाए, इसलिए उधार रूप में दे लेने का मन न रहे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ। नंबर 1, बेटी अपने बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि। नंबर 1, बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो खुद गलत रीति रिवाजों से बनाई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए हैं, यह गलत रीति रिवाजों की देन है। नंबर 1, विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे, डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धन राशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है। जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं। उनको क्या मिलता है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 10। हास्यपद उदाहरण। एक व्यक्ति कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। उसका एक दोस्त भी उसी शहर में अन्य कॉलोनी में किराए पर रहता था। उस मकान मालिक के लड़के का विवाह हुआ तो किराएदार का जीवन न्योता यानी खाने का बुलावा दिया। किराएदार के पूरे परिवार ने मिठाई का आनंद लिया। वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास उसके मकान पर गया तो उसे पता चला कि इस दोस्त के मकान मालिक के लड़के का विवाह निकट ही है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, तेरे मकान मालिक के लड़के का विवाह है। दोस्त पंजाबी भाषी था, बोला मैनू की यानी विवाह मकान मालिक के लड़के का है, मेरे को क्या लेना देना, होता रहेगा। दोस्त बोला यार तू समझा नहीं, लड्डू मिलेंगे तेरे को खाने को, तेरा भी न्योता होगा। वह बोला तैनू की यानी लड्डू मैं खाऊंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। इसी प्रकार विवाह तो लड़के लड़की का होगा, यानी लड़के को पत्नी मिलेगी, घर बसेगा। उन नाचने गाने डीजे पर कूदने वालों को की यानी क्या मिलेगा। माया के मस्करों द्वारा समाज बिगाड़ दिया गया है। एक परंपरा पड़ चुकी है। कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, अगली पिछलियों के कपड़े। बेटी को संतान होती है, उसमें पीलिया रूप दहेज, त्योहारों के समय सिंधारे कोथली, उल्टा सुल्टा सामान उठाए फिरते हैं। हमारे विवाह में यह कुछ भी नहीं होता। एक भक्त ने हमारे मिशन से जुड़ने से पहले एक लड़की का विवाह किया। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बेटी का विवाह किया। उसमें सोफा सेट, बर्तन, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े जो नुमाइश की तरह दिखाए गए थे, दिए, बाजे गाजे के साथ डीजे का धमाल मचाया गया। आस पास में चर्चा चली कि फलाना व्यक्ति ने सबके ऊपर हाथ फेर दिया।
यानी गांव में सबसे अधिक खर्च किया है। मेरी लड़की भी जवान थी, मैं भी लड़का खोज रहा था। उस विवाह को देखने मेरी बेटी भी गई। उसने अपनी माता को बताया कि सुमन के डैडी ने कुर्सी, मेज, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, बर्तन, इतने कपड़े आदि आदि दिए हैं। सारा गांव सराहना कर रहा है। माँ, मेरे पापा के पास तो इतना कुछ करने को नहीं है, हम तो गरीब हैं। यूं कहकर बेटी रोने लगी, उठकर अलग कमरे में चली गई। कई देर रोई। माँ ने समझाया कि बेटी, किसी की रीस थोड़ी की जाती है। बेटी की माता ने मेरे को बताया कि बेटी सुमन का विवाह यानी फेरे देखकर आई थी। ऐसे ऐसे बोली और रोने लग गई। मेरी आंखें भर आईं। सारी रात नींद नहीं आई। विचार किया कि बेटी की आत्मा नहीं दुखने दूंगा, कुछ तो करूंगा। लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने अपना 1.25 एकड़ खेत बेचा। लोकलाज का निर्वाह करते हुए सोफा सेट, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े यानी घातन लाया। बेटी खुश हुई, विदा कर दी। लड़का बहन को लेने गया तो बताया उस बेटी की 3 जेठानी थी, साझा परिवार था। उनका वो मेरी बेटी वाले सोफा, कुर्सी सब एक कमरे में ऊपर नीचे भरे थे। कहीं ठीक से रखने का स्थान भी नहीं था। कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दोनों बेटी सुखी हैं। यदि पहले यह ज्ञान होता तो क्यों जमीन बेचता? जिसके पास जमीन बेचने को नहीं है वह मनमाना आचरण करके किए जा रहे। विवाह कर्म में किसी से ब्याज पर रुपये लेता है, फिर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। दिन का चैन, रात्रि की नींद समाप्त रहती है। इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है। सारा जीवन नरक बना रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 11।